नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 15 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के यानी कि 15 मार्च 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है, हाल ही में नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, प्रत्येक वर्ष 14 मार्च को नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है ताकि यह ध्यान दिलाया जा सके कि नदियां हमारे दैनिक जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा, 14 मार्च को नदियों की कार्रवाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 14 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाया जाता है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस देश की नौसेना द्वारा आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास ला पेरोस का आयोजन हिंद महासागर में हुआ? दोस्तों, ये जो युद्धाभ्यास है ला पेरोस, इसका आयोजन फ्रांस करती है, फ्रांस की नेवी करती है और यह अभी हाल ही में हिंद महासागर में इसका आयोजन किया गया। यह इसका तीसरा संस्करण था। यह आयोजन प्रत्येक 2 वर्षों पर होता है और इस आयोजन का उद्देश्य है भारत तथा प्रशांत क्षेत्र में नौसेनाओं के बीच में समुद्री सहयोग को बढ़ाना। इस युद्धाभ्यास में फ्रेंच नेवी, इंडियन नेवी, जापानीज नेवी, ऑस्ट्रेलियन नेवी और यूएस नेवी ने भाग लिया। तो याद रखिएगा, फ्रांस द्वारा आयोजित नौसैनिक अभ्यास ला पेरोस का आयोजन हिंद महासागर में हुआ। यहाँ पे फ्रांस सही आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, एशिया की पहली महिला लोको पायलट जो अब वंदे भारत का संचालन, यहाँ पे मिस हो गया है, माफ कीजिएगा, यहाँ संचालन होगा, तो वंदे भारत का संचालन करेगी। दोस्तों, इसका आंसर होगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट है। कब बनी थी? 1988 ईस्वी में बनी थी और यह अब वंदे भारत ट्रेन का संचालन करेगी। ये जो वंदे भारत ट्रेन चलाएगी, यह सोलापुर से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल तक जाएगी। याद रखिएगा, तो एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन है? सुरेखा यादव, और यह अब वंदे भारत ट्रेन का भी संचालन करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? दोस्तों, आईसीसी प्रत्येक महीने में 2 खिलाड़ी, एक महिला और एक पुरुष खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुनती है और इस बार पुरुषों के लिए हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड से हैं और महिलाओं के लिए एशले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया से है। इन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है फरवरी माह के लिए। याद रखिएगा, यहाँ पे उपयुक्त में से दोनों सही आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया? दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने 1,08,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। याद रखिएगा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर सही आंसर है। छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में किसे सिलिकॉन वैली बैंक का सीईओ बनाया गया है? दोस्तों, सिलिकॉन वैली बैंक अभी हाल ही में चर्चा में है। सिलिकॉन वैली बैंक यूएस आधारित एक बैंक है जो अभी हाल ही में दिवालिया घोषित किया गया और इस बैंक का सीईओ अभी हाल ही में टिम मायोपोलोस को बनाया गया है। याद रखिएगा, टीम मायोपोलोस। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, किस राज्य का पूरा ब्रॉड गेज नेटवर्क भारतीय रेलवे द्वारा विद्युतीकृत किया गया? दोस्तों, भारतीय रेलवे 3 तरह का गेज इस्तेमाल करती है, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज में जो लंबाई होता है 2 ट्रैकों के बीच वह 1.6 मीटर होता है, मीटर गेज में 1 मीटर और जो नैरो गेज होता है उसमें 0.6 मीटर होता है। तो ये जो ब्रॉड गेज है, इस पूरे ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण कर दिया गया है। पूछा जा रहा है किस राज्य में, तो इसका आंसर होगा उत्तराखंड में। जी हाँ, उत्तराखंड में ब्रॉड गेज नेटवर्क जो भी था उसका विद्युतीकरण कर दिया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में तीसरे दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ? दोस्तों, दिव्य कला मेला में विभिन्न प्रकार के क्षेत्रीय व्यंजनों को प्रस्तुत किया जाता है और यह जो तीसरा दिव्य कला मेला है इसका आयोजन भोपाल में किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। तो याद रखिएगा, तीसरा दिव्य कला मेला भोपाल में। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018-22 तक दुनिया का सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश कौन है? दोस्तों, इसका आंसर होगा भारत। जी हाँ, भारत सिपरी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से लेकर 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। सिपरी की बात करें तो यह स्वीडन की एक संस्था है जिसका पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। याद रखिएगा, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 22 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? दोस्तों, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में आयोजित हो रहा है। 15 से 26 मार्च तक इसका आयोजन होगा और यह भारत में तीसरी बार आयोजित हो रहा है।
इस चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर फरहान अख्तर और MC मैरी कॉम को बनाया गया है। तो यहाँ पे उपर्युक्त में से दोनों सही आंसर है। अगर बात करें विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का, तो इसका टाइटल स्पॉन्सर महिंद्रा को बनाया गया है, याद रखिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।